कीड़े पड़ेंगे, मर जाएगी वो। आखिरी मौका था सुख का, वो भी छीन लिया उसने। वो आखिर चाहती क्या है? बताओ ना, क्या चाहती है वो? क्यों आना चाहती है हमारे घर में? जबकि उसे पता है मेरे मानव ने उसको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया है, फिर क्यों आना चाहती है? अगर वो आ गई ना, मैं मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी उसको। अरे बेशर्मी की भी हद होती है। अरे कोर्ट में ऐसे बदली हो गई जैसे कोई बड़ी सती सावित्री। पता नहीं किस जन्म का बदला चुका रही है वो। सविता, आता शिव्या शाप देऊन काही उपयोग आहे का? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अर्चना और मानव को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं वो नहीं जानती सब कुछ। कोर्ट। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि वो लड़की मेरे घर में नहीं आए, बस। सविता, कोर्ट की मर्जी के आगे तेरी मेरी नहीं चलती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शावनी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। प्लीज मानव, मुझे मत रोकिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ, मैं आपके और अर्चना के बीच नहीं आना चाहती। अपने सुख के लिए आप दोनों का सुख नहीं छीन सकती मैं। अरे किसने कह दिया तुमसे कि तुम मेरे और अर्चना के बीच में आ रही हो? मानव, आप भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपकी आंखों में दिखता है मानव। मानव, सचिन आपसे और अर्चना से बहुत प्यार करता था। मैं आप दोनों के रिश्ते के साथ अन्याय करूं, ये तो उसे भी मंजूर नहीं होगा। किसने कहा कि तुम अन्याय कर रही हो? तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था और आज भी मैं उस फैसले पे कायम हूं। मेरा और अर्चना का रिश्ता टूट चुका है। कोई भी कोर्ट कोई भी फैसला सुनाकर इस रिश्ते को वापस नहीं जोड़ सकता। चलिए, पल भर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपका फिर से अर्चना के साथ रिश्ता जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका यहाँ आकर 3 महीने रहना, हम उसको तो नहीं टाल सकते ना। फिर इन 3 महीनों में मेरे भविष्य का क्या होगा मानव? मानव प्लीज, अब मुझे मत रोकिए। मैं यहाँ रहूंगी तो इसका असर कई जिंदगियों पर पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं। कहाँ जाओगी तुम? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, लेकिन ये तय है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना है कि नहीं श्रावणी? तो फिर बिना सोचे समझे क्यों ये कदम उठा रही हो श्रावणी? अगर तुम यहाँ नहीं रुकती हो, मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हारे बाबा तुम्हारा अबॉर्शन करा देंगे। क्या है तुम्हें मंजूर? तो मैं क्या करूं मानव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पे भरोसा करो। मैं वादा करता हूं तुमसे कि अर्चना हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। आई बहुत बहुत मुबारक हो। किस लिए? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। मतलब? अर्चना ने तलाक के लिए मना कर दिया। और पता है, कोर्ट ने उसे मानव के घर जाने का ऑफिशियल ऑर्डर भी दे दिया। अब जैसा तुम चाहती थी, मानव और अर्चना बहुत जल्द एक होंगे और आपको
आपके सो कॉल्ड रिश्तेदारों को उनके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे और मेरी और वर्षा की शादी भी आसानी से हो जाएगी, है ना? क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों? शायद तुम नहीं चाहते कि मेरा और वर्षा का रिश्ता हो। कम ऑन आई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो इंसान बचपन से लेकर के आज तक मेरी खुशियों के लिए लड़ता है, आज वो खुद मेरी खुशियों के रास्ते का कांटा बन रहा है। ये बात मुझे सहन नहीं हो रही है। मैं प्यार करता हूं वर्षा से, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अगर मुझे मेरे प्यार के साथ आपका आशीर्वाद मिलता है तो मुझे ज्यादा खुशी है। आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आई अजीत फंस चुका है। आई पूरी तरह फंस चुका है वो। मंजू, तू ऐसे पहेलियों में बात करना बंद कर दे। साफ साफ बता दे क्या हुआ है। अच्छा वो याद है विनोद के आई बाबा के एनिवर्सरी के दिन मानव और उसके बाबा तुम्हारे घर पर आए थे और उन्होंने अजीत की सारी बातें एक कैसेट में रिकॉर्ड कर ली थी। आई वो कैसेट उन्होंने अर्चना को दे दिया और आई अब क्या होगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई कि मैं क्या करूं? आई सबूत भी कुछ ऐसा है कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। मंजू, तुझे इसे झुठलाना होगा। मतलब ये है कि तुझे आखिर तक इनकार करना होगा कि जो कुछ अर्चना के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार अजीत है। लेकिन आई उस कैसेट में अजीत की आवाज है। आवाज का क्या है मंजू? उसे झूठा साबित करने में हमें देर नहीं लगेगी। वॉइस फॉर्जरी के तो इतने सारे केसेस होते रहते हैं, उनमें से एक और सही। नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि नहीं मंजू, इसमें ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी भी हालत में तुझे ये साबित करना है कि अजीत निर्दोष है, नहीं तो अजीत के साथ साथ हम सब फंस जाएंगे। अच्छा सुन, और एक बहुत जरूरी बात है। वो जो कैसेट है ना, वो तू हासिल कर ले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन आई उससे क्या होगा? सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी है। अब देख, हमारी नजर में अजीत निर्दोष था, निर्दोष है और निर्दोष रहेगा। और रही वो कैसेट डिस्ट्रॉय करने की बात, हमें वो इसलिए करना है कि अर्चना वो कैसेट लेकर पुलिस में ना जाए। लेकिन आई देख मंजू, तेरे ससुराल वाले अजीत के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक बात है, वो कैसेट पुलिस स्टेशन तक नहीं जानी चाहिए। फिलहाल अजीत सिंगापुर में है, मैं उसे वहीं रोक दूंगी, लेकिन यहाँ का सारा मामला तुझे ही संभालना होगा। अगर तू कमजोर पड़ गई ना तो समझ ले सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सुन, किसी भी तरह उस कैसेट को डिस्ट्रॉय कर लेना। ठीक है आई, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। सॉरी वर्षा, मैं लेट हो गया। सतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारी मर्जी के आगे बापा की मर्जी होती है और उनके मुताबिक ही सब कुछ चलते रहता है। पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ताई ने डिवोर्स के लिए ना कर दिया है। सोचिए ना, जो बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, जो चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी, वो हो गई है। आपको नहीं लगता ये चमत्कार है? डेफिनेटली हाँ, लेकिन ये तो बताओ कि ये हुआ कैसे? परसों तक अर्चना तलाक के लिए अड़ी हुई थी और आज उसने तलाक के लिए मना कर दिया। जीजू की अच्छाई और सच्चाई का सबूत जो मिल गया है उसे। मतलब? सत्यनारायण की पूजा के दिन जीजू के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, वो सब अजीत ने किया था। और इतना ही नहीं, ताई को बदनाम करना, उसको उस बंगले में भेजना, ये सब भी उसी की चाल थी। क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब अर्चना को कैसे? एक्चुअली जीजू के बाबा ने ताई को एक कैसेट दिया था। अजीत इतना नीचे गिर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने अजीत जैसे इंसान से दोस्ती की। सतीश, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पता है, कुछ कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं जो दो चेहरे लेकर घूमते। वर्षु,
तूने मुझे हमेशा मानव की अच्छाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने तेरी बात कभी नहीं मानी। मुझे माफ कर दे ताई, प्लीज ताई। नहीं वर्षा, मैं सच कह रही हूँ। आज मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही। क्या मेरा पैर इतना कमजोर था कि मैं मानव पर... ताई प्लीज छोड़ अब सब कुछ, जो हुआ उसे भूल जा। अब आगे की सोच। तू अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। हो सकता है सफर मुश्किल हो, लेकिन ताई तुझे वो तय करना है, अपनी मंजिल को पाना है। और इस सफर में मैं और वैशु हमेशा तेरे साथ है। ताई हम जानते हैं हालात बदलेंगे, जीजू तुझे जरूर अपनाएंगे, तुम दोनों में सुलह होगी और तुम्हारी फिर से एक बार गृहस्थी शुरू होगी। ताई बाप्पा तेरे साथ है और वो तुम दोनों को मिलवा कर रहेंगे। तू कहीं नहीं जा रही अर्चू। आई मुझे जाने दे। कैसे जाने दूं तुझे? हाँ, मैं आई हूं तेरी, जन्म दिया है मैंने तुझे, इस तरह मरने के लिए छोड़ नहीं सकती तुझे। आई मुझे कुछ नहीं होगा। ये तू कह रही है? तू जानती है ना वहां सविता जी तुझे... अरे इस तरह वहां जाना समझदारी की बात नहीं है अर्चू। माना कि मानो बेकसूर है, उस पर शक करके हमने गलती की है, लेकिन गलती सुधारने का ये समय और ये तरीका सही नहीं है अर्चू। और वहां जाकर तुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला। आई मैं वहां कुछ हासिल करने नहीं जा रही हूँ, मैं वहां अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रही हूँ। मुझे मत रोक आई, मुझे जाने दे। आई तुझे मानव की आई का डर है ना, तू मुझे उनके कहर से बचाना चाहती है ना, लेकिन तुझे पता है अगर मैं यहाँ भी रही ना तो भी मैं मर जाऊंगी। आई मानव के साथ जो मैंने अन्याय किया है उसका दर्द मुझे जीने नहीं देगा, मुझे मत रोक आई। हाँ, अर्चू, अरे तू समझने की कोशिश करना, उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आई मैं घर की चौखट के बाहर रह लूंगी। अरे वो तेरी सास तुझे... तू हमेशा कहती है ना, औरत माता पिता के घर जन्म लेते हुए शोभा देती है और पति के घर मरते हुए शोभा देती है। आई इसलिए अगर मेरी मौत भी आ जाए ना तो मुझे मंजूर है। मेरा ये अधिकार मुझसे मत छीन आई, मुझे जाने दे। आई अरे किसके सहारे रहेगी तू वहां? मानव तुझसे नफरत करता है अर्चू। भगवान ना करे, लेकिन अगर कल तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तू किसके लिए जा रही है वहां? अपने आप के लिए। मैं जानती हूँ कि मानव मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इसमें उनकी भी तो गलती नहीं है ना। आई वो अपने हिस्से का प्यार कर चुके हैं और मैं अपने हिस्से की नफरत। लेकिन अब नफरत करने की बारी उनकी है और प्यार करने की बारी मेरी। आई मानव मेरी जिंदगी से जुड़े हुए। ये सिर्फ बोलने और कहने की बातें अर्चू। नफरत के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती। जिंदगी गुजारने के लिए प्यार करने वाला इंसान चाहिए, आपकी हंसी बांटने वाला, आपके आंसू पोंछने वाला, और वो तुझे उस घर में कोई नहीं मिलने वाला। तू समझने की कोशिश कर अर्जू। अरे क्यों उस नरक में वापस जा रही है? ये जिद छोड़ देना अर्जू। भाई मैं चलती हूँ। अर्जू बेटी मत जा, तू मत जा। अर्जू तू समझती क्यों नहीं है? हम सब तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है, और आज तेरा फैसला तय करेगा कि तेरे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, तेरी आई या तेरा पति।
अर्चना, कितनी बदल गई है तू। जिस अर्चू की जिंदगी में अपनी आई के अलावा कुछ नहीं था, आज वो एक ऐसे इंसान के लिए जो उससे नफरत करता है अपनी आई को छोड़कर जा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। बहुत कुछ सहा है मैंने अपनी जिंदगी में, जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ती आई हूँ, लेकिन फिर भी एक यकीन था कि भले ही सुलोचना नाम की औरत जिंदगी में हार जाए, लेकिन सुलोचना नाम की आई कभी नहीं हारेगी। उसके अर्जू उसे कभी हारने नहीं देगी। लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया। इन हाथों ने तुझे कभी चलना सिखाया था, आज उन्हीं हाथों में इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि वो तुझे रोक सके। जिस अर्चना ने मेरे लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, वही अर्चना आज मुझे छोड़कर जा रही है। तू सही नहीं कर रही है अर्चना। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अर्चू, अगर आदमी गलती से कुएं में गिर जाए ना तो वो उसकी बदकिस्मती होती है, लेकिन जानबूझकर अगर कुएं में कूदे ना तो वो उसकी बेवकूफी होती है, और वही तू आज करने जा रही है। अर्चू, तुझे कोई हक नहीं बनता है इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, क्योंकि तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, तुझे तो परवाह सिर्फ मानव की है। अरे जन्म से जुड़ी हुई अपनी आई को ठुकराकर तुम कुछ दिन से जुड़े हुए मानव के पास जा रही है। आई मानव मेरे पति है। जानती हूँ मैं। शादी क्या होती है, सुहागन किसे कहते हैं, रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, ये सब कुछ मैंने ही तो तुझे सिखाया। कुछ भूली नहीं हूँ मैं। लेकिन इस सारी चीजों से भी मुझे अपनी बेटी की जिंदगी ज्यादा प्यारी है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। मानव, तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी गंदी हरकत ऐसा क्यों किया तुमने मानव? सविता ताई, सविता ताई, सविता ताई, क्या? सविता ताई, तुम इथे बसल्या, तुम्हारी वो बहू है ना अर्चना, वो आई है सामान वामान लेकर। मुझे लगता है उसको तो यही डेरा डालना है अब। आ गई वो मनहूस नालायक, उसको देखती मैं जाके। आखिरी बार बता देती हूँ, मेरे घर में आना तो दूर, मेरी घर की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखना। अरे तुझ जैसी लड़की के लिए दुनिया में बहुत सारे दरवाजे, जाके वहाँ अपना मुंह काला कर। अरे सविता, मेरी बात तो सुन। हम कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। उसके लिए सुनने को ये क्या बड़ी महारानी है क्या? आपको बोलना है तो बोलो, मुझे कुछ नहीं बोलना। सविता,
अर्चू अभी भी बच्ची है, ना समझ है, अपना भला बुरा नहीं सोचती है, लेकिन हम तो समझदार है ना। उसे वहां जाने के लिए हमने रोकना चाहिए था, वो हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब सब लोग खड़े रह गए। हाँ, अब अगर उस घर में उसके साथ कुछ भला बुरा होता है ना, तो वो जिम्मेदारी आप लोगों की है, समझे? सुलोचना, ये क्या बोल रही हो तुम? तू आधी शांत हो बगू। कशी शांत हूँ, कशी शांत हूँ। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ वहाँ क्या होगा। और आप जानते हैं ना, पहली बार उसने मेरा कहा नहीं माना, और वो उस आदमी के लिए चली गई जो उसे नफरत करता है। सुलोचना, अर्चना मानव से प्यार करती है। कैसा प्यार? ऐसा प्यार किस काम का जो जान पर बना है? और प्यार के बदले में प्यार मिल जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन प्यार के बदले में सिर्फ नफरत ही मिलने वाली है उसे। नहीं आई, तुमने जीजू को पहले भी गलत समझा था, आज भी गलत समझ रही हो। वो ताई से नफरत नहीं करते, वो तो सिर्फ नफरत का नाटक कर रहे। वो तो ताई से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले। प्यार करता है तो फिर डिवोर्स क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? बोलो। अरे चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम लोगों ने सुना नहीं उसने कोर्ट में क्या कहा? तुम लोग सब जानते हो, लेकिन कहने से डर रहे। जानते हो तुम कि उसका भविष्य उस घर में क्या होगा, और इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे उसके साथ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं पागल हो रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो सुलोचना, तुम हमारे यहाँ आ गई, लाज शर्म छोड़ के बेच के आई है। अरे हमारे गली के कुत्ते अच्छे हैं, एक बार लात मारो तो दोबारा हमारी घर की तरफ नहीं देखते हैं, और ये आपके नीचे बैठी है। हाँ, लोग क्या कहेंगे? हाँ, हमारी इज्जत का तमाशा करने आई है वो। लोगों को क्या मालूम इसकी काली करतूत? मनुष्य को पहचानते हैं क्या? आप जाके उसको बोलो, वरना मेरा दिमाग गया ना। मुझे मालूम नहीं मैं उसका क्या कर डालूंगी। क्या करूं मैं? हाँ, मैं उसको मार डालूंगी। सविता, शांत हो जा सविता, शांत हो जा। मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तू यहीं रहेगी, तू नीचे नहीं आएगी। मुझे शौक नहीं है उसका थोबड़ा देखने का। वो आई है हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने। जाके उसे कहो अपना मनुष्य छाया लेके निकल जाए, वरना मैं नीचे जाके मालूम नहीं। पहले जाओ उसको हकाल दो यहाँ से, हकाल दो। किसी भी तरह अर्चना को घर में लाना ही होगा, वरना आज तक का किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन सविता इतनी आसानी से मानेगी भी तो नहीं। क्या करूं? हाँ, एक रास्ता है। क्या हुआ? बैठी है के गई, या तुम्हारी जुबानी नहीं खोली? तुम्हाला सुनेचा पुन्हा पुलका आला, सांगा ना। मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं करने वाले। अब मेरे तरीके से मैं करती हूँ सब। सविता, बात को समझने की कोशिश कर। तेरी एक गलती सब काम बिगाड़ देगी। ये कोर्ट कचहरी का मामला है, यहाँ हर बात कागज और सबूतों पर होती है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। तो अगर अर्चना को घर में लेने से इनकार करेगी ना, तो कोर्ट की बेअदबी होगी और शायद मामला पुलिस तक पहुंच सकता है। वो फिर से वो जेल की हवा और वो पुलिस की मार। नहीं सविता, नहीं सविता, मैं ये नहीं सह सकता। क्या तू ये सब फिर से सह सकती है? वो मैं सब कुछ जानती नाही, मला दुसरा कसला विचार करायचा नाहीये। ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले तू वंदिता और श्रावणी के बारे में सोच। हम अगर जेल में गए तो वंदिता का क्या होगा, श्रावणी का क्या होगा? हमारी तो उम्र ढल गई है,
बचे कुछ दिन हम जेल में गुजार देंगे, लेकिन वंदिता, उसके साथ शादी कौन करेगा? और बेचारी श्रावणी, बेचारे अपने सचिन के बच्चे की मां बन रही है, वो कहां मुंह छुपाएगी? माना कि तू अर्चना से बहुत नफरत करती हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वंदिता और श्रावणी से बहुत प्यार भी करती हो। अब तेरा प्यार बड़ा है या नफरत, ये तुझे सोचना है। मगर फिलहाल मानव घर में नहीं है, गैरेज गया है। उसकी गैर हाजिरी में हम कोई भी फैसला नहीं करेंगे। मानव को आने दो, श्रावणी को आने दो, फिर सब मिलकर बैठ के जो फैसला करना है वो तय करेंगे, ठीक है? क्या करना है? वो मनुष्य को उठा के चाली के बाहर फेंक देने का है, बस। सविता, हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आपके बस में होता ना तो भी आप करने वाले नहीं। आप सिर्फ इतना जानते हैं, वो मनुष्य इस घर में आए, बस। अर्चना के बारे में मेरी क्या सोच है ये कोई मायने नहीं रखता। अभी मैं बस अभी यही सोच रहा हूं कि इस घर को कैसे बचाना है, इस घर की इज्जत को संभालना है। जो तुमको करना है ना, वो तुम्हारी मर्जी करो। मैं इतना सिर्फ बोलती हूँ, वो मनहूस 3 महीने क्या 3 दिन, अरे 3 घंटे भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। पुलिस तक बात पहुंचने से पहले मैं नीचे जाके अर्चना को ऊपर लेके आ रहा हूं। हाँ, जाऊं? नहीं छोड़ूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।